बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो बेसिकली अब हमारा मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है कि भाई हाउ वी कैन डिज़ाइन अ कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन वर्डप्रेस। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है? जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट सेलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप एग्जांपल के तौर के ऊपर कोई भी वेबसाइट अपने माइंड में लेकर आ सकते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर निसार ज्वेलर्स की एग्जांपल दिखाऊँ तो ये यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर ज्वेलरी सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ हमें ये चीज़ अट्रैक्टिव क्यों लग रही है? बिकॉज ये डिज़ाइन, उसके बाद इनकी फ़ोटोग्राफी। अब ये सारी फ़ोटोग्राफी इनकी अपने मोबाइल से की गई है। अब अगर गौर से अगर देखा जाए तो मैंने अभी भी जो फ़ोटो रूम में आप दोनों को जो एक चीज़ दिखाई थी डिज़ाइन, देखिए कुछ उससे मिलता जुलता है ये बैकग्राउंड। तो इस तरह के बैकग्राउंड भी आप लोगों को एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है फ़ोटो रूम मोड APK। उसके थ्रू आपके लिए बैकग्राउंड रिमूवल प्रोडक्ट्स का बहुत इजी हो जाता है, उसकी ब्रांडिंग करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है, अगर हम लोग ये देखें कि भाई अच्छा, अब लेट्स से हम कहते हैं कि भाई ये एक वेबसाइट है, हमें ये तो पता लग गया कि भाई ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है। हम कहते हैं कि भाई हमने एग्जैक्ट ये चेक करना है कि भाई ये वाली वेबसाइट किस थीम पे बनी हुई है। तो फिर हम लोग ये कैसे चेक करेंगे? वो चेक करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, उसका नाम है WP थीम डिटेक्टर। WP थीम डिटेक्टर का मतलब क्या है? वर्डप्रेस का थीम डिटेक्ट करके हमें बताता है बेसिकली। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। अगर आप लोग मुझे कहें ना कि भाई यहाँ पर लेट्स से मैं जाता हूँ यामाहा मोटर्स पर, अब अभी तो मुझे नहीं पता कि भाई ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है या ये कोडिंग के थ्रू बनी है या ये किस प्लेटफॉर्म के थ्रू बनी है। मुझे पता कैसे लगेगा? एक तो तरीका मुझे पता लगाने का इजी वर्ड्स में ये है कि मैं डोमेन नेम के लास्ट में /WP-admin लिख के सर्च कर लूँ। अगर तो ये पहले की तरफ ले गया, इसका मतलब है ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ले आया है। अब यामाहा कितना बड़ा ब्रांड है बाइक्स का, अब उनकी वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। अब मैं ये चाहता हूँ मुझे पता लग जाए कि भाई ये लोग थीम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, या फिर ये निसार ज्वेलर्स वाले थीम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली आपने क्या करना होता है, आपने उनके URL को कॉपी करना है, फिर राइट क्लिक करके कॉपी करना है या Ctrl+C से कॉपी कर लें एंड यहाँ पर ला के पेस्ट कर दें एंड एक्सपीरियंस द मैजिक। इस पर आपने क्लिक करना है तो ये अपनी सर्चिंग स्टार्ट कर देगा। अब सर्चिंग करने के बाद अगर तो इसे डिटेक्ट कर लिया तो ये भी बताएगा कि भाई ये वाली वेबसाइट थीम कौन सा यूज़ कर रही है, और उसके बाद यही वाली वेबसाइट प्लगइन्स कौन कौन से यूज़ कर रही है। अभी देख लेते हैं। थीम डाउनलोड करने के लिए हमारे पास कुछ जो वेबसाइट्स होती हैं उनके नेम्स कोई रिपीट करेगा आप लोगों में से? थीम डाउनलोड करने के लिए नॉट टेम्पलेट, थीम डाउनलोड करना है। लिखवाए थे मैंने, कुछ 2-3 वेबसाइट लिखवाई थी। मोबाइल यूज़र हज़रात क्या है होते हैं ज़रा, थीम डाउनलोड करने के लिए कौन सी वेबसाइट यूज़ होती है? WPLocker.com है, GPL Astra.com है, मल्टीपल वेबसाइट्स हैं। अब आप लोगों को भी आते 1 हफ़्ता हो गया था, इनको आते 10 दिन हो गए। ये चीज़ अभी तक हमारी क्लियर नहीं हो रही कि भाई थीम डाउनलोड कहाँ से होना है। खैर हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस वाली वेबसाइट ने हमें बता दिया है कि ये वाली वेबसाइट जो थीम यूज़ कर रही है उसका नाम है फ्लैटसम, और ये वाली वेबसाइट प्लगइन्स कौन कौन से यूज़ कर रही है। लेट्स से एक प्लगइन वो यूज़ कर रही है फ्लोटिंग चैट विजेट। अब फ्लोटिंग चैट विजेट यहाँ पर किस लिए यूज़ हो रहा है? अब गौर से अगर देखें तो चैट विजेट कहाँ पे लगा हुआ है? लगा हुआ है ना। तो ये काम इस प्लगइन के थ्रू होगा। फिर आ रहा है हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 किस लिए यूज़ होता है? नाम से वाज़ेह है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है। कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या काम करता है? राब्ते के लिए इस्तेमाल होता है। तो यानी कि इस वाली वेबसाइट के ऊपर कहीं ना कहीं कॉन्टैक्टर्स का पेज भी बना हुआ है। तो जो अगर हम लोग उस पेज के ऊपर हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक फॉर्म लगा हुआ है कॉन्टैक्टर्स का। तो यहाँ पर यूज़र फिलअप करके
इनको यानी कि कोई क्यूरी हो, इनकी कोई कंप्लेन वगैरह करनी हो, तो यानी कि इस पेज का नाम हम लोग कॉन्टैक्ट्स भी रख सकते हैं और कंप्लेन्स एंड क्यूरीज भी रख सकते हैं। ठीक है, कि जिसने भी कंप्लेन करनी है वो इस पेज के ऊपर है और हमसे कॉन्टैक्ट कर ले, या फिर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके तो आ ही सकता है। ठीक हो गया। देन फिर यहाँ पे इसी वेबसाइट के ऊपर मैंने एक और चीज़ लगाई है, लॉगिन विद एजेक्स, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, रीडायरेक्ट्स। ये अच्छा ये बेसिकली लगा हुआ है लेकिन ये भी एक्टिव नहीं है। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि भाई अपनी वेबसाइट के ऊपर ना हम लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देते हैं, जिस तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम लोग लगाते हैं ना कि हमारे अलावा कोई भी लॉगिन ना कर सके। जब भी लॉगिन हम लोग करने के लिए जाएँ तो वो हमसे एक OTP डिमांड करे। यूज़र लेट से हम किसी बंदे को यूज़र नेम भी पता है और पासवर्ड भी पता है, ठीक है, तो यूज़र नेम और उसके बाद हमारे वो एक OTP भेजते हैं हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर। जब तक हम लोग वो एंटर नहीं करते हम लोग लॉगिन नहीं कर पाते अपनी वेबसाइट के अंदर। तो ये वाले इस प्लगइन का वो काम है। तो ये प्लगइन तो हम खैर थोड़ा सा लेट जाके देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे हम लोग। फिर आ गया हमारा वूकॉमर्स। वूकॉमर्स यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन के अंदर कि वूकॉमर्स एक पावरफुल एंड एक्सटेंडेबल ई-कॉमर्स प्लगइन है जो कि हमारी हेल्प करते हैं कोई भी चीज़ बेचने के लिए। यानी कि विदाउट वूकॉमर्स के प्लगइन हम लोग कोई भी चीज़ सेल आउट नहीं कर सकते। जिस भी वेबसाइट के ऊपर आपने कोई ई-कॉमर्स की फंक्शनलिटी लगानी है वहाँ पर आप क्या करेंगे, वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, आगे लेने। फिर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के ऊपर है एक और प्लगइन जो इसलिए इसी वेबसाइट में यूज़ हुआ है, उसका नाम है वूकॉमर्स विश लिस्ट। अब विश लिस्ट क्या होती है, जब हम लोग दराज पे जाते हैं तो हमारे पास अगर कभी दराज में कोई चीज़ शॉपिंग की हो तो दराज पर हमारे पास एक दिल से बना हुआ रहा होता है, हर्ट से बना हुआ रहा होता है। उसको हम लोग फेवरेट्स भी बोलते हैं कि किसी प्रोडक्ट को फेवरेट करके अपनी विश लिस्ट में हमने ऐड कर दिया, या फिर हम लोग उसको विश लिस्ट बोलते हैं। लेकिन इन ईजी वर्ड्स विश लिस्ट का मतलब ये है कि भी एक प्रोडक्ट है कि भी हम लोग उसको देखने के लिए आए हैं, हम कहते हैं कि भी अभी हमें इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है परचेजिंग में, हम फ्यूचर में क्या हो सकता है कि भी हम इसको परचेज़ कर लें। तो आप क्या करते हो, लेट से मैं कहता हूँ मैं यहाँ से इन ईयर हेडफोन की कैटेगरी में आता हूँ। मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार कि लग मज़े का रहा है लेकिन अभी नहीं मैं परचेज करता, पहले मैं मार्केट चेक करूँगा कि मार्केट में ये कितने का मिल रहा है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उस वाले प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड कर देते हैं अपनी, कि भी हम लोग बाद में जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, विश लिस्ट का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर विश लिस्ट कहाँ रखी हुई है, मैंने ये रखी हुई है, ये दिल बना हुआ है, और इसके अलावा हर प्रोडक्ट के साथ भी विश लिस्ट लगा हुआ आ रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें ये दिल बना हुआ है, ऐड टू विश लिस्ट, ऐड टू विश लिस्ट। अगर हम लोग प्रोडक्ट के अंदर भी जाते हैं, इधर भी ऐड टू विश लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐड टू विश लिस्ट करने से क्या होगा, प्रोडक्ट हमारी विश लिस्ट में आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये काम होता है विश लिस्ट के प्लगइन का। इन दोनों को फिलहाल छोड़ दें, ये मैं बाद में करवाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, अब मेन चीज़ है इस थीम को हमने डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड कैसे करना है, जिस तरह हमने वो टेम्पलेट्स वगैरह डाउनलोड किए थे वो हमने GuideWP से किए थे ना, और हमने जो प्लगइन्स वगैरह डाउनलोड किए थे एलिमेंटर प्रो वगैरह वो हमने WP लॉकर से किए थे। तो सेम प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि आप लोग WP लॉकर से कर लेंगे, GPL आस्ट्रो से कर लेंगे, कहीं से भी करना चाहें। लेट्स से मैं GPL आस्ट्रो पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आके हम अपने थीम का नाम सर्च करेंगे। क्या थीम का नाम था हमारा, फ्लैट सब। मैं अपने थीम का नाम यहाँ पे लिख के मैं सर्च कर लेता हूँ। आगे थीम हमारा। अब मैं यही वाला थीम क्यों करवाया करता हूँ, बिकॉज ये नंबर 1 बेस्ट सेलिंग वूकॉमर्स थीम है एंड ईजी है कि कोई भी क्विकली विद इन 10 to 12 डेज सीख के भी अपना ब्रांड लॉन्च कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब जो बेसिक सेटिंग्स है वो आप लोगों को करने आती है कि पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, परमलिंक कैसे चेंज करते हैं, स्टैटिक पेज होम को कैसे करना है, वो सब चीज़ें आप लोगों को आती हैं। ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ के ऊपर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, बस वो स्टेप बाय स्टेप हमारा चल रहा होगा, हम उसी को लेकर चलते जाएंगे।
हम अपना थीम डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए हमने क्या ढूंढना होता है, यहाँ पे लिंक ढूंढना होता है ना। लिंक कहाँ पर है डाउनलोड का, ये अब यहाँ पर लिंक्स नहीं अवेलेबल, यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू डाउनलोड पेज। क्लिक कर देता हूँ मैं। अच्छा, मैंने एड ब्लॉकर लगाया हुआ है तो मुझे कह रहा है एड ब्लॉकर को ऑफ़ करो। तो अगर वो आपको भी कहते तो 1 मिनट के लिए आप लोग यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं। वंस पे कर लें या ऑलवेज पे कर लें, तो कुछ देर के लिए एड ब्लॉकर ऑफ हो जाएगा। फिर जहाँ से मर्जी करें, मैं मीडिया फायर से कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे थीम का नाम लिखा हुआ है, फ्लैट से में एंड रेयर फाइल है। लेकिन हमने जो होता है हमारा वर्डप्रेस, वो हमारी कौन सी फाइल एक्सेप्ट करता है, जिप फाइल एक्सेप्ट करता है। तो रेयर फाइल को हम लोगों ने जिप फाइल में अगर करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अपनी फाइल की तरफ आ जाते हैं। ये हमारी फ्लैट सम का फोल्डर आ गया है। मैं इस पर राइट क्लिक कर लेता हूँ एंड एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर कर लेते हैं, या एक्सट्रैक्ट हेयर भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नहीं सबसे पहले फोल्डर के अंदर जाएंगे ना, पहले तो ढूंढेंगे कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा फोल्डर है जो हमें बता रहा है कि हाँ भाई इस फोल्डर में जिप फाइल हो सकती है। कोई फोल्डर है यहाँ पे, फोल्डर्स के नेम्स पड़े हैं। आप लोग बताएं। अच्छा आप बताएं। गेटिंग स्टार्टेड के बाद कौन सा फोल्डर है, थीम फाइल्स है ना। थीम फाइल्स में वो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। और अगर ना होता तो यहाँ पे फ्लैट सम के फोल्डर का नाम लिखा हुआ रहा तो हम लोग उसको जिप बना लेते हैं। ठीक है, इन ईजी वर्ड। लेकिन हमें अब यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने हमें जिप फाइल दे दी है। ये दोनों फाइल्स हैं, ये जिप हैं। तो चाइल्ड थीम हम लोग कभी भी इंस्टॉल नहीं किया करते, फिर आप उसको डिलीट कर दें, क्योंकि चाइल्ड थीम एक वायरस होता है। इन ईजी वर्ड्स, हमने हमेशा जब ये अपलोड करना है हमने जिप फाइल अपलोड करनी होती है जो हमारी मेन फाइल है। ठीक है, तो मैं अपीयरेंस में आकर मैं आ जाता हूँ अपनी थीम्स में, ऐड अ न्यू थीम। अपलोड थीम। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब अगर इजी वर्ड्स में अगर आसानी से करना है, एक दो तरीका ये है ना हमारे पास कि हम लोग चूज़ फाइल में जाके दोबारा ढूंढ के हम लोग करें। अगर जल्दी में करना है तो इसको यहाँ से पिक करें, ड्रैग करें और यहाँ ला के ड्रॉप कर दें एंड इंस्टॉल नाउ। अब ये हमारा थीम इंस्टॉल हो रहा है। थीम हमारा इंस्टॉल हो गया। अभी ज़रा पहले हम लोग अपनी वेबसाइट का एक लेआउट देख लेते हैं कि अभी हमारी वेबसाइट का लेआउट ये वाला है। और जैसे ही मैं अपनी इस थीम को एक्टिवेट करूँगा तो हमारा लेआउट चेंज हो गया। हमारा हेडर भी आ रहा है, टॉप बार भी दे रहे हैं हमें, फुटर भी दे रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ थीम ऐसे होते हैं जिससे मैंने आप लोगों को प्लगइन में भी बताया था कि भी कुछ प्लगइन के भी वो सेटअप आ रहे थे कि नेक्स्ट 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 हम लोग कर रहे थे। तो कुछ थीम भी ऐसे होते हैं जो हमें खुद से अपना एक सेटअप दे रहे होते हैं। तो आप लेट्स गो कर लें, कंटिन्यू। अच्छा बताएं, चाइल्ड थीम को मैं क्रिएट एंड यूज़ करूँगा या स्किप करूँगा? स्किप। अब ये कह रहे हैं कि भाई अब ये जो थीम जिसमें वो टेम्पलेट था, जब हम लोग टेम्पलेट इंपोर्ट कर रहे थे तब वो क्या कह रहा था कि भाई ये प्लगइन उसको रिक्वायर्ड है। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स में वो इंस्टॉल कर रहा था ना, तो यहाँ पर ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये 4 प्लगइन्स। तो हम क्या करेंगे, इनको इंस्टॉल कर लेंगे। हमें पता है कि भाई कॉन्टैक्ट फॉर्म रब्ते के लिए हमारा यूज़ होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। फिर सोशल लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक वगैरह के लिए। फिर वो कॉमर्स हमारा ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होता है। और विश लिस्ट हमारा, यानी कि कोई किसी प्रोडक्ट को हमने फेवरेट करके रखना है कि भाई हम लोग इसको बाद में परचेज़ करेंगे, तो वो इसलिए यूज़ होता है हमारा। एंड देन सिंपली कंटिन्यू। अब हमारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो रहे हैं। सोशल लॉगिन होता है बेसिकली, जब हम जिस तरह कुछ वेबसाइट्स पर हम लोग जाते हैं वहाँ पर ऑप्शन होता है लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, हर होता है ना,
ये वो वाला फीचर है। प्लगइन हमारे इंस्टॉल हो गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो हमें कह रहा है कि भी इंस्टॉल डेमो कंटेंट। अब हम लोग डेमो कंटेंट इंस्टॉल लेकिन हमने नहीं करना, हमने खुद से डिज़ाइनिंग करनी है, खुद से हमने हर चीज़ करनी है। तो यहाँ पे वो हमें क्या कर रहा था कि पोस्ट को इंपोर्ट कर लें, पेजेस को इंपोर्ट कर लें, ब्लॉग्स को, ये सारी चीज़ों को, लेकिन हमने इन चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करना, तो इनको अनटिक कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर दो से तीन चीज़ें मैं इंपोर्ट करूँगा। एक है हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म, और नंबर सेकंड की, सॉरी इसको भी छोड़ दें, और सेकंड पर है हमारी सेटिंग्स। इन दो चीज़ों को आप इंपोर्ट कर लें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। हम फॉर्म खुद ही बनाएंगे, हम कोई और प्लगइन भी लगाएंगे, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा इजी वर्किंग के लिए मैं कह रहा हूँ कि भी हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म खाली इंपोर्ट कर लेते हैं, बाकी डाटा छोड़ देते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो इंपोर्ट हो जाएंगे, बाकी सारे स्किप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ तक की वर्किंग हमारी हो गई है। अब इस स्टेप के अंदर वो हमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कोई बना बनाया डिज़ाइन चूज़ कर लें, अगर आप किसी बने बनाए डिज़ाइन पे काम करना चाह रहे हैं। लेकिन हम कहेंगे मैंने एलिमेंटर में भी वही किया, अब इजी थीम में भी अगर वही चीज़ करें तो फ़र्क क्या रह गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं में से कोई एक डेमो देखेंगे और उस तरह का सेम टू सेम उसी तरह का डिज़ाइन करेंगे खुद से। तो स्किप दिस स्टेप, हमने डिज़ाइन नहीं चूज़ करना। हाँ, जब हम लोग सीख जाते हैं ना, जब हमें पता है कि भी एडिटिंग कैसे करनी है या चेंजिंग कैसे करनी है, या कोई नया सेक्शन या कोई नया ब्लॉक कैसे ऐड करना है, तब हम लोग डेमो लगा लिया करते हैं। तब हमें पता होता है कि हमें पेज रिमूव कहाँ से होने हैं, मेन्यू कहाँ से बने, वो सारी चीज़ों का हमें आइडिया होता है। एग्री एंड कंटिन्यू एंड व्यू योर न्यू वेबसाइट। अब देखिए वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल होने से पहले हमें यहाँ पर वो कार्ट और माई अकाउंट नहीं शो हो रहा था वो चीज़ें, लेकिन जैसे वो इंस्टॉल हुआ है आगे प्लगइन, तो बिकॉज ये थीम स्पेशली बना ही ई कॉमर्स के काम के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से भी, हाँ वो आगे जाके भी देखेंगे हम लोग कुछ चीज़ों को। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। अच्छा, अब एक प्लगइन है जो हमारा इंस्टॉल नहीं हो पाया, वो कौन सा है? विश लिस्ट। तो कोई नहीं, आप इसको दोबारा इंस्टॉल कर लें, क्योंकि रिक्वायरमेंट है ना, इस रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना होता है, प्लगइन को एक्टिवेट भी लाजमी करना है। और अगर मैंने देखना हो कि भी मैंने कौन कौन से प्लगइन्स लगा लिए हैं, तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं? हाँ, यहाँ पर हमें शो हो जाएगा कि भी कौन कौन से प्लगइन्स हमने लगा लिए हैं। और ये जो दो पिकार्स आपको शो हो रहे हैं, इनको रिमूव कर दें, दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके रिमूव कर दें। अब मैंने बनाने हैं पेजेस, तो पेजेस बनाने के लिए कहाँ पर जाते हैं हम लोग? पेजेस में
ये क्या, यहाँ पे कुछ पेजेस खुद ब खुद ही बने आ रहे हैं, ये कैसे? ये वाले ये किस प्लगइन ने ये ले पेजेस बना दिए हैं? पेजेस के नाम पढ़ें ज़रा। कार्ट पेज आ रहा है, चेकआउट का पेज आ रहा है, माई अकाउंट का पेज है, शॉप का पेज और विश लिस्ट का पेज। तो क्या रहता है कि भाई ये वाले पेजेस किस प्लगइन ने हमें बना दिए हैं? वो कॉमर्स ने। तो वो कॉमर्स आपको खुद से कुछ पेजेस डिज़ाइन करके दे देता है कि भाई ये उसकी रिक्वायर्ड है। बाकी डिज़ाइनिंग आप उसमें अपनी मर्ज़ी की भी कर सकते हैं, ठीक है। उसने बस पेजेस आपको बना दिए हैं। फिर कुछ पेजेस यहाँ पर ड्राफ्ट में है, मैं उनको ज़रा कोई एडिट करके पब्लिश कर लेता हूँ। ये तो करने आता है। रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का पेज भी पड़ा हुआ था। अब मेरा पेजेस में से मेन पेज कौन सा रह गया बनाने वाला? होम पेज। ऐड न्यू पेज कर लेंगे। ठीक है, होम पेज। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ होती है हमारे पास कंटेनर लेआउट और एक होता है फुल विड्थ लेआउट, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एलिमेंटर में भी देखा था, हमने टेम्पलेट में जाके क्या किया था, पेज को फुल विड्थ किया था ना। फुल विड्थ करने से क्या हुआ था कि भाई हमारी जो लेट से एक आइटम है हमारा, वो यहाँ इसके इस साइड पर भी स्पेस है, इस साइड पर भी स्पेस है। सेंटर में जो आइटम आ रहा होगा यानी कि विद स्पेसेस, तो उसका मतलब होगा कि ये कंटेनर लेआउट यूज़ हो रहा है। लेकिन जो चीज़ बिल्कुल साथ लगी होगी, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये एक फुल विड्थ लेआउट लगा हुआ है। अगर इसके साइज़ पर भी स्पेसेस होती है, इसका मतलब होता इसकी होम पेज की जो टेम्पलेट लगा हुआ है या जो लेआउट है वो कंटेनर लेआउट लगा हुआ है, ठीक है। जिस तरह अब नीचे अब हम लोग आ जाएँ, हम कहेंगे कि भी इस सेक्शन का लेआउट क्या है, फुल विड्थ नहीं है, इसका कंटेनर इस सेक्शन का लेआउट है कंटेनर, ठीक है। कंटेनर क्या होते हैं एंड सेक्शन एंड बताएंगे कुछ? कंटेनर क्या होता है? कंटेनर सेक्शन से होता है फुल विड्थ में। यानी कंटेनर की वैसे दो टाइप्स होती हैं, फुल विड्थ या फिर विद स्पेसेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब हम लोग होम पेज बना रहे हैं ना, तो हम लोग स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है हमारे पास टेम्पलेट का। मैं यहीं से टेम्पलेट चूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर टेम्पलेट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। एक यहाँ पे आ रहा है हमारे पास फुल विड्थ, जिसका मैं भी नाम ले रहा था। एक मेरे पास आ रहा है ट्रांसपेरेंट हेडर, एक मेरे पास आ रहा है ट्रांसपेरेंट हेडर लाइट टेक्स्ट। अब ट्रांसपेरेंट हेडर का मतलब क्या है? फुल विड्थ में तो हमें पता लग गया कि हाँ भी हमारा पेज जो है वो पूरा फुल विड्थ की एरिया में आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? सिर्फ ट्रांसपेरेंट का मतलब मुझे बताएं। क्लियर, ठीक है। लेकिन वेबसाइट्स के अंदर नाम सा लिखवा रहे हैं फुल विड्थ ट्रांसपेरेंट हेडर, यानी कि जो हेडर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट इन दिस सेंस, अगर मैं बताऊं किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी होगी उसके अंदर, तो मैं आपको ना फ्लैटसम के ही कुछ डेमोज दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ट्रांसपेरेंट हेडर किसको बोलते हैं हम लोग। अभी जो हमारा ये वाला हेडर है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये हमारा सिंपल हेडर है, यानी कि ये हमने बस फुल विड्थ कर दिया। अब यहाँ पर बताएं हमारे हेडर के ऊपर कोई कलर लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा ट्रांसपेरेंट हेडर है, यानी कि हमारे हेडर की वजह कोई कलर नहीं होगा और हमारा जो बैनर है वही हमारे हेडर के बैकग्राउंड के ऊपर आ रहा होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से अपने ट्रांसपेरेंट हेडर पेज की सेटिंग को ट्रांसपेरेंट हेडर पे कर देंगे, ठीक है। और अगर आपका हेडर डार्क कलर में है तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट हेडर लाइट टेक्स्ट, क्योंकि जो टेक्स्ट है वो लाइट टेक्स्ट हो जाएगा, वो वाइट कलर में आ जाएगा। इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और डेमोज भी हैं, मैं डेमो भी अगर आप लोगों को दिखा दूँ। ट्रांसपेरेंट हेडर की एग्जांपल्स में ये बड़ी मज़े की एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट हेडर लाइट टेक्स्ट।
देख रहे हैं ये सारा काम इसी थीम में हुआ हुआ है। ये प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, ये प्रोडक्ट की कैटेगरीज लगी हुई हैं। इस तरीके से करके आप खुद से डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे भी आगे जाके। लेकिन पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम लोग हमारा है कि भी हम इस तरह का बनाएंगे। लेकिन मैंने ऑप्शन का आप लोगों को बता दिया कि अगर आप लोगों ने अपने हेडर को ट्रांसपेरेंट करना है तो यहाँ से आप फुल विड्थ ट्रांसपेरेंट हेडर कर देंगे, ठीक है। चाहे वो लाइट टेक्स्ट में है या सिंपल वाला कर रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं इस पेज को फुल विड्थ करके पब्लिश कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ मैंने काफ़ी डिटेल में खाली हेडर को एक्सप्लेन कर दी है, तो ये चीज़ याद रहे। हाँ भैया आकिब, याद रहेगी अब? बहुत इजी वर्ड्स में मैं बहुत स्लो करवा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो इससे स्लो में जा नहीं सकता। आज तो समझ आ रही है, लेकिन पहले मुझे ऐसे नहीं पढ़ाते यार। चलो छोड़ो, अब हम लोग आ जाते हैं कि भी हम अपनी सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग आ गई, हमने अपने होम पेज को स्टैटिक कर लेना है, सिंपली रीडिंग। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इजी थी और हम लोगों ने विद इन 15 मिनट्स हमने थीम भी कर लिया, हमने हर चीज़ इंस्टॉल कर भी ली है और हम लोग गुड टू गो हैं कि भी हम लोग अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। मेन्यू हमें बनाने आते हैं, मेन्यू हमारे लिए कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ, बल्कि मेन्यू बना लेते हैं। अगेन बता देते हैं। तो मैं दो टैब में इकट्ठे ही ओपन करूँ, बॉर्डर्स के पेज को भी और कॉन्टैक्ट्स के पेज को भी, कि भी एक के ऊपर करते करते जब एक पब्लिश हो रहा होगा साथ ही जाके दूसरे को भी कर देंगे तो काम जल्दी हो जाता है। न्यू टैब का ये फ़ायदा होता है। अब आप अगर इस वाले पेज का लेआउट भी फुल विड्थ रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपने आगे बस क्या करना है, फुल विड्थ कर देना है एंड पब्लिश। अच्छा मुझे कोई चीज़ बताएं, क्या इस वाली जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हेडर लगा हुआ है, क्या इन्होंने इसके साथ यहाँ पर टॉप बार लगाई हुई है? नहीं लगाई हुई। टॉप बार किस तरह की होती है? टॉप बार की ये वाला एरिया होता है आपका, ठीक है। तो इसको ऑफ करने का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है हमारे पास। चलें, पेजेस वगैरह पेजेस हमारे बन गए। अब सिंपली हम लोग आ जाएंगे अपनी अपीयरेंस में आकर मेन्यू में। चलें, अब यहाँ पर देखें, अब आपके पास यहाँ पर मल्टीपल किस्म के मेन्यू के ऑप्शंस हैं, मेन्यू के डिज़ाइंस हैं। एक है मेन मेन्यू, फिर है मेन मेन्यू मोबाइल। सेकेंडरी मेन्यू का आप लोग स्किप करते हैं। फुटर मेन्यू हमारा फुटर में जो लगता है, हमारा टॉपर मेन्यू, हमारा माई अकाउंट मेन्यू, हमारा वर्टिकल मेन्यू। नाउ व्हाट इज़ वर्टिकल मेन्यू? बाकी तो चीज़ें ईजी हैं, ये हमारे हेडर में आ रहा है, ये हमारे टॉपर में जा रही है, ये चीज़ें तो ईजी हैं। वर्टिकल मेन्यू हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं? वर्टिकल शेप में, यानी कि एक वेबसाइट के ऊपर वो कहाँ पर लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है, मैंने यहाँ पर वर्टिकल मेन्यू लगाना है। अभी जो लगा हुआ है वो मेन मेन्यू लगा हुआ है। मैंने मेन मेन्यू नहीं लगाना, मैंने लगाना है वर्टिकल मेन्यू। हाँ, वर्टिकल मेन्यू की अगर मैं इजी वर्ड्स में एग्जांपल, अगर यहाँ पर कोई अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल नहीं है, मैं दराज हमारा वर्टिकल मेन्यू में है। अमेज़ॉन भी पहले वर्टिकल मेन्यू में ही हुआ करता था, अब वो फुल विड्थ में हो गया। अभी देखिए ये लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो कंटेनर लेआउट है, देख रहे हैं, साइड में स्पेसेस हैं, ये वर्टिकल मेन्यू है। लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में हमारी वर्किंग होगी वो हमारी मेन मेन्यू के ऊपर और हमारी बाकी के ऊपर होगी। हम वर्टिकल मेन्यू को स्किप रखेंगे स्टार्टिंग में, बल्कि कर लेते हैं। चलें, पहले मैं एक मेन्यू यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, मेन।
ठीक है, इसको मेन मेन्यू बोल लें या हेडर कहते हैं या माई फर्स्ट मेन्यू कहते हैं, नाम को भी कोई भी दे सकते हैं। मेन चीज़ है लोकेशन असाइन करना। अब मैं कह रहा हूँ जो मेरा हेडर मेन्यू है ना, वही मेरा मेन मेन्यू भी हो और वही मेरा मेन मेन्यू मोबाइल भी हो, कि मेरे मोबाइल में भी वही वाला मेन्यू शो हो। ठीक है, अब कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती हैं उनका मोबाइल लेआउट और होता है, डेस्कटॉप लेआउट और होता है। अब अगर मैं दराज का अगर मैंने मोबाइल लेआउट देखना हो तो मैं कैसे देखूँगा? मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर आऊँगा। जैसे मैं इंस्पेक्ट पर आऊँगा ना, तो यहाँ मेरे पास कुछ मोड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है टैबलेट मोड और एक आ रहा है मोबाइल मोड। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। ये इसका मोबाइल मोड है कि जब आप अपने मोबाइल में ओपन करते हैं। देख अब यहाँ ये तो फुल विड्थ है, लेकिन अब एक बुरी बात है मुझे जो दराज की मज़े की नहीं लगी, यहाँ मेन्यू का ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि हम कहीं पे क्लिक करके मेन्यू को डिस्प्ले करवा सकें। लेकिन दराज एक ऐसी वेबसाइट है जिसके बारे में हर किसी को पता है, इनको अब नेविगेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये बस यहाँ पर अपनी कैटेगरीज भी डिस्प्ले करवा देना, यहाँ पे सिंपल सामने लोग आ जाएंगे, या लोग कहेंगे हाँ या नीचे आ जाओ, सिंपली नीचे आ गए तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी कैटेगरी नीचे आते आते। तो देखिए ये इनका लेआउट था। फिर इन्होंने यहाँ पर एक और लेआउट यूज़ की है। आप लोगों ने मुझे नहीं बताया सर यहाँ पे लेआउट यूज़ हुआ है। ये देखें, ये लिखा नहीं आ रहा कैटेगरीज। ये देखें ले आया हमें कैटेगरीज के अंदर। तो यहाँ अब ये सारी वो कैटेगरीज है जो वहाँ पर वर्टिकल मेन्यू में उसकी आ रही थी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है चीज़ों को शो करवाने का। मेन चीज़ है डिज़ाइन आप लोगों ने अपने मन से बनाना है। डिज़ाइन आप लोगों को जो पसंद है आप लोग वो वाला बनाएं, क्योंकि कस्टमर हमेशा कहता है कि भाई कस्टमर ज़्यादा अच्छा उस चीज़ को समझता है कि भाई आप खुद उसको डिज़ाइन की रिकमेंडेशन दे रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं तो क्लाइंट को ये कहता हूँ हमेशा कि भाई आपके दिमाग में, क्योंकि लेकिन जो हम करते हैं ना उसमें वो चेंजेस ज़्यादा करवाता है। फिर हम मुझसे कहते हैं कि भाई काइंडली हमें कोई रेफरल डिज़ाइन सेंड कर दें जिस तरह की वेबसाइट आप लोग चाह रहे हैं, ताकि हम लोग सेम उसी तरह की वर्किंग रखें। और अगर कोई चीज़ आप ऐड करवाना चाह रहे हो या माइनस करवाना चाह रहे हो कि हम लोग प्लस माइनस कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास एक माइंड में आइडिया होगा कि हमारा कस्टमर ये चीज़ चाह रहा है। क्योंकि कभी कभार होते हैं वो हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता। अब इसलिए मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो कहता कि भी मुझे ई-कॉमर्स वेबसाइट भी चाहिए और बिजनेस वेबसाइट भी चाहिए। ठीक है, मेंबरशिप भी चाहिए, इवेंट्स भी चाहिए एक ही वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट का डिज़ाइन कैसे चाहिए फेसबुक की तरह का। अब फेसबुक एक टोटली डिफरेंट चीज़ है और वो इवेंट मेंबरशिप और ई-कॉमर्स आपको टोटली डिफरेंट है। फिर उसके पीछे 5 दिन पड़े रहे कि भी हमें कहीं नहीं पता उसको डिज़ाइन कैसा चाहिए। ये वेबसाइट जो थी उसने कहा भाई ये वाला है। अब मेरे नज़दीक तो ये बेकार है, ये डिज़ाइन बेकार है, इसमें कोई एडवांस चीज़ नहीं है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं प्यारी लग रही। ठीक है, तो उसी लिहाज से देखिए मैं अब यहाँ पे टेम्पलेट ढूंढ रहा हूँ डिज़ाइन। ये मैंने बेसिकली वो थीम्स ओपन किए हुए हैं कि मैं किसी एक में से भी जाके जो सा डिज़ाइन मुझे पसंद आएगा वो थीम मैं चूज़ कर लूँगा। क्यों? अब इसके अंदर क्या है, ऑटोमेटिकली मेंबरशिप लगा होगा। अब कहीं पर अगर मीडिया स्ट्रीमिंग डेमो मेरे पास आ भी जाएगा ना, मैं मीडिया स्ट्रीमिंग को रिमूव कर दूँगा, क्योंकि भाई मुझे नहीं चाहिए। क्यों? अब मेरे लिए करना काम ईजी क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि चेंजेस कैसे करनी है मैंने। ठीक है, चैलेंजिंग है, लेकिन जब तो चैलेंजिंग नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर टाइम भी होना चाहिए। ठीक है, चलें, ये हमने अपना हेडर मेन्यू बनाया है, ये हमने उसके बाद सेव किया तो ये हमारा पहला मेन्यू हमारा बन गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ ना, तो ये वाला एरिया हमारा गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने लोकेशन असाइन कर दी है, लेकिन अंदर पेजेस शो नहीं करवाए अभी हमने। तो सिंपली आप क्या करें, अब यहाँ से पेजेस ऐड होते थे ना हमारे, तो ये व्यू ऑल लिखा हुआ है, मैं यहाँ से अपने मेन में ना सिर्फ होम और शॉप ऐड कर लेता हूँ। अब ये आपकी मर्जी होती है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, होम पेज ऐड नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई लोगों पे जब क्लिक होता है तो मेन पेज ही ओपन होता है। ठीक है, और साथ में बस वो क्या कहते हैं, शॉप का पेज शो करवा देते हैं। लेकिन इस पेज को वो लोग नाम चेंज कर देते हैं, उसका नाम उन्होंने शॉप नहीं रखा होता, उन्होंने रखा होता है ऑल प्रोडक्ट्स। देखा होगा आप लोगों ने अक्सर ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स के ऊपर अभी शॉप का पेज नहीं लिखा होगा, हमारे को होता है ऑल प्रोडक्ट्स। तो वो नाम भी रख सकते हैं उसका पेजेस में, बस नाम चेंज
करना है आप लोगों ने। पेज में जाओगे, शॉप के पेज के ऊपर क्लिक करोगे, एडिट के ऊपर उसका नाम ऑल प्रोडक्ट्स कर देंगे आप लोग। ठीक है, ये 2 पेज मैंने ऐड कर दिए एंड और सेव कर दिया। रिफ्रेश कर लेता हूँ, ऐड हो गए। अब मैंने बनाना है एक नया मेन्यू, तो सिंपली सामने पड़ा हुआ है क्रिएट अ न्यू मेन्यू। मैं यहाँ पे टॉप मेन्यू बना रहा हूँ, टॉप पर मैंने साइन कर दी, क्रिएट मेन्यू। फिर क्रिएट करने के बाद मैंने क्या करना होता है, इसमें आइटम्स ऐड करने होते हैं। तो हमारी वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छा लगेगा सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट अस का पेज और अबाउट अस का, ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट अस और विश लिस्ट हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं पेज। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप यहाँ पे विश लिस्ट शो करवा रहे हो तो यहाँ शो करवाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन हमारे पास माई अकाउंट में भी विश लिस्ट आ रहा है, लेकिन ईजी कहाँ से रहेगा, यहाँ पे दिल का निशान बना हुआ आ रहा है। क्योंकि हर किसी 90% आवाम को पता है कि हर्ट का मतलब है विश लिस्ट हमारा। तो मैं यहाँ पर अपना अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस ऐड कर लेता हूँ। ओहो, मैंने ऐड टू मेन्यू नहीं किया। अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस, ऐड टू मेन्यू, ठीक है। अच्छा, ये लोकेशन चेंज करने से क्या होता है, बल्कि मैं भी आप लोगों से पूछता हूँ। ये देखिए, ये पेजेस तो यहाँ पर आ गया, हमारे कॉन्टैक्ट अस भी आ गया, अबाउट अस भी आ गया। मैं चाह रहा हूँ अबाउट अस पहले है फिर कॉन्टैक्ट अस है। क्या करना होगा मुझे उसके लिए? हम क्या करेंगे पहले, कैसे कैसे करेंगे? ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे, बताया था मैंने। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल और इसको मैंने अगर सब मेन्यू बनाना है फिर क्या करूँगा मैं? यहीं से होना जो होना है, ड्रैग करके आगे नहीं कर देते, सब मेन्यू बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है? हमारे ये भी बन गए। नेक्स्ट है हमारा फुटर मेन्यू। नाम में मैं फुटर रख लेता हूँ एंड फुटर को लोकेशन असाइन करके क्रिएट मेन्यू कर देता हूँ। फुटर में कौन कौन से पेजेस होते हैं, या तो जो यूजलेस पेजेस है हमारे वो, लेकिन हम उनको इम्पोर्टेंट लिंक्स कह के लगाया करते हैं। लेकिन या फिर हमारा अब अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस हमारा हमने ऊपर शो करवा दिए, वो नीचे शो करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, और अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट पेजेस बनाए हुए हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ डमी लिंक्स यहाँ पे लगा देता हूँ। डमी लिंक से मेरा मुराद क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है आपको कस्टम लिंक। मैं यहाँ पर आके इसको लिंक में दे रहा हूँ सिर्फ हैश, कि ये क्लिकेबल लिंक कि ये लिंक पे जब क्लिक होगा तो ये कहीं पे लेके नहीं जाएगा, ये वहीं पे रहेगा बस, ठीक है। तो मैं लिंक को टेक्स्ट दे देता हूँ यहाँ पे, आप कह दें कस्टमर केयर कह देते हैं इसे। फिर एक और यहीं पे मैं ऐड कर लेता हूँ, उसको लिंक दे देता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ मैं, हाँ मैंने वो पेज ही ना बनाया था टर्म्स एंड कंडीशंस वाला, यहाँ पे इसे कर देते हैं ट्रैक योर डिलीवरी। हमने अपनी वेबसाइट के अंदर ट्रैकिंग का ऑप्शन भी लगाया हुआ है, तो ये मैंने ट्रैक योर डिलीवरी का भी लगा दिया, ठीक है। तो ये 4 बहुत हैं फिलहाल के लिए। अभी तक हमारा सारा काम वही हो रहा है जो हम लोगों ने पिछले 1 हफ्ते में किया है, नथिंग न्यू, बस थीम नहीं है हमारा, ठीक है।
तो ये देखिए हमारा, और आगे फुटर में भी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए ये वाला मेन्यू, मुझे ये दराज की तरह चाहिए। इस तरह कि दराज के फुटर के अंदर ये यहाँ ये लगा हुआ है ना, मुझे ऐसे चाहिए। नहीं, ये वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल मेन्यू तो एक सेपरेट मेन्यू का डिज़ाइन है। नहीं, उसका ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन फिर हमने अगर यहाँ पे नहीं लगाना तो यहाँ से गायब भी तो करना है। तो गायब करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपली मेन्यू आपका बना रहेगा, बस आप यहाँ से उसकी लोकेशन को ऑफ कर देंगे। अब मेन्यू आपका बना हुआ है, जब हम लोग फुटर बनाएंगे ना तो हम लोग फुटर में फिर जाके ये मेन्यू लगाएंगे। अभी के लिए हम लोगों ने मेन्यू ऑफ कर दिया फुटर। नेक्स्ट हमारा लास्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मेन्यू रह गया हमारा वर्टिकल मेन्यू। अब ये समथिंग नहीं हुआ है। इसको आप वर्टिकल मेन्यू की लोकेशन असाइन करेंगे। लेकिन क्या हमारी वेबसाइट के ऊपर अभी कोई वर्टिकल मेन्यू की लोकेशन है यहाँ पे? नहीं है। तो वो लोकेशन कहाँ से आएगी मैं बताऊँगा। चलिए, वर्टिकल मेन्यू हमारा बन गया, लोकेशन असाइन होगी। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए ना मैं सारे पेजेस शो करवा देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास बेसिकली दराज के ऊपर तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रोडक्ट कैटेगरीज लगी हुई हैं, और अभी हमने प्रोडक्ट कैटेगरीज नहीं बनाई, तो हम लोग कल बनाएंगे, ठीक है। और उसी वर्किंग भी इधर ही बैठ के करेंगे मौके के ऊपर ही। तो फिलहाल के लिए मैंने ये सारी यहाँ पर ऐड कर ली कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट कैटेगरीज है नेट से, ठीक है। एक दफ़ा के मैंने ये सारे शो करवा दिए। सेव मेन्यू, अब हमारी वर्किंग पूरी होगी है बैक एंड की, अभी तक की, यानी कि प्रोडक्ट ऐड करने से पहले प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐड करने से पहले। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू डिज़ाइन दिस होल थिंग। अभी उसमें होम पेज की डिज़ाइनिंग शामिल नहीं होगी, अभी उसमें डिज़ाइनिंग शामिल होगी हेडर की और फुटर की, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नहीं, सेकंड हेडर हम लोग कल देख लेंगे, आज हम लोग पहला हेडर ही देखते हैं। चलें, उसके लिए हमने आने कस्टमाइज में। कस्टमाइज में आकर आपके पास हेडर, फुटर, साइड बार्स, हर चीज़ के ऑप्शन अवेलेबल हैं। देखिए, जैसे मैं कस्टमाइज में आया, अब सेटिंग आ रही है उस स्पेसिफिक एक सेक्शन की। हेडर है, स्टाइल्स हैं, वो कॉमर्स की सेटिंग है, लेआउट है, फुटर है, ये सारी चीज़ों की सेटिंग यहाँ पर आ रही है। आगे फिर सबसे पहले फिर यहाँ पर हमारा आ रहा है क्या? अच्छा, अब एक और चीज़ है, यहाँ पर आप देखिए, ये आपके पास सारे एरियाज़ आ रहे हैं। टॉपर आ रहा है, हेडर मेन आ रहा है, हेडर बॉटम आ रहा है। तो यानी कि हमारा टॉपर कौन सा है? ये हमारा टॉपर है, ये हेडर मेन है, और बॉटम अभी ऑफ है। यानी कि ये जो लगा हुआ है ये हेडर बॉटम में लगा हुआ है। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक लोगो लगा लेता हूँ। अच्छा, फिर यहाँ पे ना एक कुछ ऑप्शंस हैं कि अगर आप डिज़ाइन को चेंज करना चाह रहे हैं, आप लोगों के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि भाई आप लोगों ने यही डिज़ाइन यूज़ करना है या यही डिज़ाइन यूज़ करना है। आप लोग अपनी मर्ज़ी का भी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ें लगानी हैं, जो चीज़ें आप लोग लगा सकते हैं, वो ये चीज़ें हैं। यानी कि आप लोग वर्टिकल मेन्यू लगा सकते हैं, सर्च फॉर्म लगा सकते हैं। भाई ये लोकेशंस हैं फिर इनकी कि किस चीज़ को कहाँ शो करवाना चाह रहे हैं आप लोग। लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने मेन मेन्यू शो नहीं करवाना, उसको मैं वापस रख दूँगा, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ मैंने लोगो सेंटर में शो करवाना है। फिर मैं कहता हूँ कि मैंने सर्च बार, सर्च फॉर्म मैंने इस आइकन शो नहीं करवाना यहाँ पे। यहाँ तक की चीज़ हमारी होगी। फिर क्या है? अच्छा, मैं यहाँ पे लोगो लगा लूँ। लोगो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है, मिस्टिकिया का मैंने बनाया हुआ है, ये PNG में पड़ा हुआ है मेरा। लेकिन अब इसका ना एक मसला है, एक मिनट, मैं पहले इसको एक दफ़ा ओपन कर लूँ। इसको क्रॉप करना है, इसकी साइड पे ना वो स्पेसेस हैं,
तो ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि आप लोगों ने स्पेसेस को क्रॉप करके लगाना है जो भी आप पीएनजी इमेज लगा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को कैनवा यूज़ करने आता है, कैनवा यूज़ करने आता है तो कैनवा से आप लोगों ने लोगो बना लेना है। ठीक है, अब मैं अपना लोगो अपलोड कर लेता हूँ। ध्यान रहे अपलोड करने से पहले ही आप लोगों ने क्रॉप किया हो, अपलोड करने के बाद क्रॉप नहीं करना। फिर ना वो होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, सब डोमेन में थोड़ा सा वो इशू कर जाता है, वो जल्दी अपडेट नहीं कर रहा होता चीज़ों को। तो ये देखें, ये हमारा आ गया, यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पर एक चीज़ आ रही है लोगो कंटेनर विड्थ, इसके भी हमें नीड नहीं है। अब एक चीज़ आ रही है पैडिंग। अब ये पैडिंग वगैरह मैंने देखी हुई है, पैडिंग और मार्जिन। पैडिंग क्या करती है, स्पेसेस ऐड करती है एक चीज़ की साइडों पे। ये तो छोटा करना चाह रहा था ना इसे, तो ये मैंने छोटा कर दिया इसे लोगों को अपने। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फिर मैं ना यहाँ पे एक चीज़ लगाना चाह रहा था। अब यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर कोई सर्च फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो सर्च फॉर्म मेरे ख्याल से ज़्यादा कंपलसरी है लगाना, बजाय के उसके कॉन्टैक्ट के। कॉन्टैक्ट ऐसे तो हमने लगाया हुआ है ना, तो क्या ज़रूरत है हम यहाँ भी शो करवा रहे हैं पे या नंबर भी शो करवा रहे हो, एक चीज़ को बार बार रिपीट करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे सर्च फॉर्म लगा देता हूँ कि भी कोई न्यू चीज़ तो लगे, कि भी कस्टमर ने आके प्रोडक्ट सर्च भी तो करना है, वो सर्च कहाँ पे करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास अब मेन्यू ही नहीं है। अब बताएं मैं मेन्यू कैसे लगाऊंगा, राबी ज़रा आप बताएं। मैंने वर्टिकल मेन्यू यहाँ पर लगाना है। अब चाहे वर्टिकल लगाएं चाहे मेन लगाएं, कोई भी मेन्यू लगा सकते हैं, पता है, लेकिन लगाऊंगा वो मैं कैसे, किस स्पेस में ऐड करूँगा, कि इस स्पेस में ऐड करूँगा मेन्यू अपना, इस स्पेस में ऐड करूँगा या इस वाली स्पेस में ऐड करूँगा, बताएं। बिकॉज वो हमारा हेडर बॉटम है। और अब देखिए ये स्पेस हमारी फुल हो चुकी है, ये स्पेस हमारी फिलअप हो चुकी है, तो यहाँ तो हम लोग ऐड कर भी नहीं सकते। और वैसे भी हमारा मेन मेन्यू इन एरिया यहाँ टॉप में तो हम लोग मेन मेन्यू लगाते नहीं कभी भी, या तो हम लोग मेन ये इस एरिया में शो करवाया होता है या वर्टिकल में शो करवाया होता है। तो मैंने वर्टिकल मेन्यू भी बनाया हुआ था ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये पड़ा हुआ ना वर्टिकल मेन्यू, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। आगे तो बगैर कोई भी वर्किंग किए हमारा वर्टिकल मेन्यू भी आ गया। तो इस तरीके से करके हम लोग लगाया करते हैं वर्टिकल मेन्यू। तो लेकिन मैं यहाँ पर हेडर अपना मेन ही लगा रहा हूँ, मेन मेन्यू, लेकिन वो मेन मेन्यू अच्छा यहाँ पर लगेगा कि वो यहाँ लगाओ सेंटर में। यहाँ तक क्लियर है। बस मैंने क्या किया, मैंने लोगो लगाया है और वर्टिकल मेन्यू लगा के या फिर इन्हीं चीज़ों को छेड़ा है, कुछ भी न्यू नहीं करवाया मैंने अभी तक, कोई भी न्यू आइटम को नहीं छेड़ा। लेकिन अब मैं छेड़ने जा रहा हूँ, अब मैं छेड़ने लगा हूँ इसकी टॉप बार की सेटिंग को। अब इसकी टॉप बार की सेटिंग को अगर छेड़ना है तो हम लोग कहाँ पर आएंगे, टॉप बार में। ये थीम ईजी है एलिमेंटर की निस्बत, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये ईजी है ना, चले। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा था यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है कि सेंटर में आ रहा हो, कैसे हो गया ये सेंटर में। बताएं। बिल्कुल, दैट्स इट। अच्छा, फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो न्यूज़ लेटर का यहाँ पे शो हो रहा है ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको मैं क्या करूँगा, हाँ इसको उठा के इसको वापस कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आज समझ आ रही है आपको। चलें, फिर यहाँ पर आ रही है सबसे पहले इसकी हाइट। अगर हाइट को कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं यहाँ से आप लोग हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ रहा है इसका बैकग्राउंड कलर। अब कलर स्कीमिंग मेरी क्या है, मेरी कलर स्कीमिंग जो मैंने यूज़ करनी है वो है गोल्डन एंड ब्लैक, ये दो कलर्स मैंने यूज़ करने हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर के साथ मुझे ऐड हो सकता है, उसके अलावा नहीं होगा। तो हमने कलर ड्रॉपर किया था ना, आई ड्रॉपर, तो सिंपली क्लिक करके अपना कलर पिक कर लें।
ये मेरा कलर था ना, और यहाँ से मैं बैकग्राउंड में कलर फिलअप कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर आ रहे हैं नेविगेशन के स्टाइल्स। अब मेन्यू को ना हम लोग नेविगेशन मेन्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेविगेशन के स्टाइल्स आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वो स्टाइल्स दिखा रहे हैं। मैं कहता हूँ यार यहाँ पे ना सिंपल लेआउट हो, कोई भी सेंटर में ना आ रहा हो, या कोई भी ये सर्कल वाला भी बुरा लगेगा यहाँ पे, तो बिकॉज प्लेन एरिया है तो ये प्लेन ही रहे तो अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है नेविगेशन कलर। इस नेविगेशन का कलर क्या हो? अभी ये लाइट ग्रे है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। हो गया, सारी चीज़ों के कलर सेम हो गया। ओके हो गया, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे टॉप बार की सेटिंग हुई है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एनीथिंग हेयर और जस्ट रिमूव इट। रिमूव इट करना है तो उठा के वापस कर देंगे, और अगर कुछ इसको एडिट करना है तो हम लोग ये तो सेटिंग गियर आइकन बना हुआ है साथ, इस गियर आइकन पे क्लिक करना है, नीचे आ जाए तो ये HTML1 पड़ा हुआ है। ठीक है, रिमूव कर दें। अगर कुछ भी नहीं शो करवाना, खाली अगर ये दो चीज़ें शो करवानी है तो बस इनफ है। लेकिन आप कहते नहीं, हम कह रहे हैं कि भी हमने एक ऑफ़र दी हुई है, फ्री शिपिंग ऑन ऑल ऑर्डर्स अबव 2000 रुपीज़ इन पाकिस्तान। या फिर हम कह रहे हैं कि भी हम लोगों को बता रहे हैं कि फ्री शिपिंग ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो बस सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं आगे टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप कहते हैं कि भी हमने यहाँ पर भी कोई टेक्स्ट ऐड करना है, तो आप उसके लिए ये देखिए HTML2 है, HTML3, HTML4, HTML5, 5 किस्म के ऑप्शन हैं। तो ये देखिए सब कुछ सेटिंग है यहाँ पे, आप कुछ भी लिख सकते हैं इनको यहाँ पे। तो हम लोग HTML2 के अंदर यहाँ पे नंबर भी तो ऐड कर सकते हैं। हम नंबर ऐड करना चाहें, ईमेल ऐड करना चाहें, तो हम वो दोनों चीज़ ऐड कर सकते हैं ना। अगर नंबर लगाना ही ज़रूरी है, ये नंबर लग गया। फिर इसके बाद एक सेपरेटर बीच में खुद डाल के यहाँ पर आप ईमेल डायरेक्ट में लगा दो। तो मैं फर्जी सी contact@mustika.com। परफेक्ट। लेकिन ये वाले जो होंगे ना, ये अभी इस टाइम ना ये क्लिकेबल नहीं है। आप कहते हैं कि भाई हमें तो क्लिकेबल वाले चाहिए, तो HTML2 इनको वापस करते हैं। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन पड़ा हुआ है आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट का, आप कॉन्टैक्ट इन्फो यहाँ पर ऐड कर लें। अभी आइकन आ रहे हैं और ये क्लिकेबल होंगे। सेटिंग के लिए कहाँ पे जाना है, गियर आइकन पे। मैं कहता हूँ मुझे खाली आइकन चाहिए, या आइकन अगर नहीं भी करने, खैर सबसे पहले मैं कहता हूँ ओपनिंग ओवर्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमें खाली ईमेल और नंबर वगैरह यहाँ पे चाहिए। तो ईमेल में मैं यहाँ पे ईमेल ऐड कर दी मैंने। अगर लोकेशन भी ऐड करनी है, लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे लोकेशन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सरगोदा। यहाँ पे लोकेशन में मैं यहाँ पे कर देता हूँ IT सरगोदा। ठीक है, फिर आइकन का साइज़ वगैरह आ रहा है यहाँ पे। तो क्या इससे आइकन का साइज छोटा हो जाएगा? यस, आइकन का साइज थोड़ा छोटा हो रहा है। खैर हम लोग लोकेशन शो नहीं करवाते यहाँ पे। हम यहाँ पे ये नंबर का ऑप्शन था। ठीक हो गया। अब ये तो दोनों आइटम्स हैं, ये क्लिकेबल हैं। ये देख रहे हैं कि जैसे मैं हैंड लेकर गया हूँ, ये मुझे बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई यहाँ पे खाली आइकन ही आ जाए तो अच्छा है, तो हम आइकन लगा देते हैं।
फिर यहाँ व्हाट्सएप का नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस मुझे इसके आइकन का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, इनफ है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। मज़ीद अगर छेड़खानी करनी हो तो आप इन चीज़ों के साथ भी छेड़खानी कर सकते हैं। तो आज की ज़्यादा ना हो जाए तो मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा।